यूरोप के सबसे बड़े और सबसे बदनाम डेस्टिनेशन जर्मनी के बर्लिन और हैम्बर्ग की इन चमचमाती सड़कों का वो खौफनाक सच सीधे आपके मुंह पर मारने आ गया हूं, जहां का नूना के नाम पर इंसानियत का ऐसा कत्लेआम होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लोग सोचते हैं कि जर्मनी एक बेहद विकसित, अमीर और सभ्य देश है, लेकिन इसी जर्मनी के सीने पर बसा है पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जिस्म, फरोशी का बाजार। जहां साल 2002 में एक ऐसा कानून पास किया गया जिसने पूरे देश को एक लीगल कोठे में तब्दील कर दिया। वहां की सरकार ने सोचा था कि इस धंधे को कानूनी मान्यता देने से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और जुर्म कम होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। आज जर्मनी की सड़कों पर इंसानी लाचारी और दरंदगी का ऐसा नंगा नाच होता है जिसे देखकर सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाए। हैम्बर्ग की रीपरबान गली हो या बर्लिन की कुरफुर्स्टेनस्ट्रासे, इन तंग और अंधेरी गलियों में जो खेल खेला जाता है वो सीधे सीधे इंसानी रूह का कत्ल है। यहाँ लाउफ हाउस नाम के ऐसे बड़े बड़े मल्टी स्टोरी ब्रॉदर्स चलते हैं जो किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की तरह काम करते हैं, जहाँ सैकड़ों बेबस महिलाओं को दिन रात जानवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे घिनौना और क्रूर सच ये है कि यहाँ लीगल होने की आड़ में इंसानी तस्करी का एक ऐसा इंटरनेशनल सिंडिकेट चल रहा है जिसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। पूर्वी यूरोप के गरीब देशों जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन की मासूम लड़कियों को नौकरी और बेहतर जिंदगी के झूठे झांसे देकर जर्मनी लाया जाता है और यहां लाते ही उनके पासपोर्ट छीनकर उन्हें इस दलदल में धकेल दिया जाता है। वो बेबस लड़कियां न तो वहां की भाषा जानती हैं और न ही उनके पास कोई कानूनी अधिकार होता है। वो चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। और सुनो भाई, इस दरंदगी की हद तो तब पार हो जाती है जब यहां कुछ ब्रॉदल्स फ्लैट रेट जैसी स्कीम्स चलाते हैं, जहां एक फिक्स पैसा देकर ग्राहकों को असीमित शोषण करने की खुली छूट दे दी जाती है। सोचकर देखिए कि इंसानी जिस्म को किस कदर एक खिलौना और कचरा बना दिया गया है, जहां चंद पैसों की हवस में इंसानी गरिमा को पैरों तले कुचल दिया जाता है। कहने को तो साल 2017 में एक नया प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ताकि इन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सके और उनकी हेल्थ चेकअप कराई जा सके, लेकिन कागज पर लिखी ये अच्छी बातें ग्राउंड रियलिटी में पूरी तरह दम तोड़ देती हैं। क्योंकि जो लड़कियां बिना डॉक्यूमेंट्स के यहां लाई गई हैं, वो डर के मारे कभी खुद को रजिस्टर नहीं कराती। नतीजतन वो और भी ज्यादा अंधेरे में चली जाती हैं, जहां उन पर होने वाले अत्याचार को देखने वाला कोई नहीं होता। वहां का पुलिस प्रशासन भी इस संगठित अपराध के आगे पूरी तरह बेबस नजर आता है, क्योंकि लीगल होने के कारण ये पहचानना नामुमकिन हो जाता है कि कौन अपनी मर्जी से इस नर्क में है और किसे बंदूक की नोक पर यहां घसीटा गया है। संगठित अपराधी और खूंखार माफिया ग्रुप इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री को अपने इशारों पर नचाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं। लोग इसे आज़ादी और पर्सनल चॉइस का नाम देते हैं, लेकिन ये कोई आज़ादी नहीं, बल्कि जिंदा इंसानों की कब्रगाह है, जहां हर दिन हजारों जिंदगियां सरेआम नीलाम होती हैं। जर्मनी का ये मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब आप हवस और लालच को कानूनी जामा पहना देते हैं तो समाज किस कदर हैवानियत की गर्त में गिर जाता है। यहाँ का सच चीख चीख कर कह रहा है कि सिर्फ कानूना की किताबें बदल देने से इंसानी फितरत की दरंदगी को काबू नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसा हर एक मासूम सिर्फ दर्द और आंसुओं की भाषा समझता है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। ये चमचमाती लाइटें सिर्फ एक छलावा हैं, जिसके पीछे हजारों बेगुनाह लड़कियों की चीखें दफन हैं। ये घिनौना सच यूरोप के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे वो चाहकर भी धो नहीं सकता। इस काली दुनिया के क्रूर आका आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन तमाशबीन बना बैठा है। तो जर्मनी के इस बेहद डार्क, कड़वे और खौफनाक सच के बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आपको इस तथाकथित सभ्य देश के इस क्रूर चेहरे का पहले से अंदाजा था? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आक्रामकता और सच्ची राय जरूर लिखना और दुनिया